टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। इसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम है कोरिलेशन, सहसंबंध। सहसंबंध होता क्या है? जब दो डाटाओं के बीच हमें संबंध ज्ञात करना होता है, रिलेशनशिप फाइंड करने की बात करते हैं, तो वो कहलाता है सहसंबंध। जैसे यहाँ पे प्राइस और डिमांड, तो इसमें क्या कैसा रिलेशन होता है? अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारा डिमांड क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। और प्राइस डाउन होता है तो हमारा डिमांड क्या हो जाता है? अप हो जाता है। तो ये जो रिलेशनशिप बता रहा है, किसी भी दो डाटाओं के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है, वही क्या कहलाता है? कोरिलेशन। इसमें हमारा जो टाइप्स है कोरिलेशन, जो सहसंबंध है, उसका जो टाइप्स है वो तीन तरह का है। जिसमें एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या? दोनों डाटा एक अप की तरफ चलेगा, ऊपर की तरफ चलेगा, जिसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। दूसरा होता है, ये देखिए, एक ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये जो रिलेशनशिप बताएगा कोरिलेशन, वो कैसा रिलेशन कोरिलेशन होगा? पॉजिटिव। एक होता है निगेटिव, एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा, तो ये जो निगेटिव आ रहा है वो नीचे की तरफ आएगा। और एक होता है जीरो कोरिलेशन, इनके बीच कोई भी संबंध नहीं स्थापित हो पाता है, कोई भी रिलेशनशिप शो अप नहीं हो पाता है, इसे बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं कि कोरिलेशन अगर हम शो अप कर रहे हैं तो कोरिलेशन का जो वैल्यू होता है वो होता है जीरो से लेकर के एक जो होगा वो प्लस माइनस एक के बीच रहता है। जीरो से प्लस माइनस एक के बीच रहता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 से जीरो और जीरो से लेकर के एक, इसके बीच में ही हमारा क्या होगा? आंसर आएगा। और वो आंसर आता है एक में, प्लस में आएगा, -1 में आ सकता है, और उसके अलावा उसके बीच में जितने भी रहेंगे पॉइंट्स में, उस पर क्या होगा? आंसर आएगा। तो एक होता है हाई डिग्री। हाई डिग्री कहने का मतलब क्या? 0.75 से लेकर के 1 तक प्लस माइनस जो भी रहेगा वो कहलाएगा हाई डिग्री कोरिलेशन। दूसरा होता है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब बीच में, 0.25 से लेकर के 0.74 तक का जो रहेगा वो एरिया जो रहेगा वो क्या रहेगा? मॉडरेट रहेगा। और 0.20 से लेकर के 0.24 तक का रहेगा, उसका जो डिग्री होगा वो लो कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। चलिए मेथड जानते हैं कोरिलेशन, किन किन मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड पहला है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन साहब ने इसको जो है फाइंड आउट किया है। इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो कार्ल पियर्सन से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। इसका अलग अलग तरीके का फार्मूला है, जिसमें हम पहला हमारा जो फार्मूला R = सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, ये है हमारा डायरेक्ट, जिसमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई हम फाइंड आउट कर पाएंगे, वहां पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई पॉइंट में आ रहा है तो वहां पे हम ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे शॉर्टकट में। उसमें क्या करेंगे? एज्यूमिंग मेथड बोलते हैं इसको, लगा करके सॉल्व करेंगे। तो सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई बाई एन, और उसके अपॉन में अंडर रूट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू अंडर रूट में सिग्मा डी वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर बाई एन, ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो हमारा मेथड है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। ये जो हमारा चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन साहब हैं, उन्होंने 1904 में इस मेथड को फाइंड आउट किया है। इसमें जब भी हम ब्यूटी की बात करें, उसकी ईमानदारी की बात करें, है ना, जो क्वांटिटी में मेजर नहीं हो पाता है, ऐसे चीज़ों के बीच में अगर हमको रिलेशनशिप शो अप करना है तो वहाँ पे रैंक डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक ब्यूटी कंपटीशन होता है, उसमें 2-3 जजेस बैठे रहते हैं, तो सब एक आता है, कोई उसको 4 मार्क्स देता है, कोई उसको 5 मार्क्स देता है, कोई उसको 6 मार्क्स देता है। बाद में उसके बीच जो रिलेशनशिप निकालेंगे तो वो जो आएगा वो कहलाएगा हमारा कार्ल स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। तीसरा होता है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। स्कैटर्ड डायग्राम, अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला है आर के 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर -1। ये जो रहता है हमारा रैंक डिफरेंट रहता है, और जब कोई रैंक सेम आ जाता है तो उस कंडीशन में हम ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 ब्रैकेट में m1 का क्यूब माइनस m1 और प्लस 1/12 m2 का क्यूब माइनस m2 अपॉन
एन क्यूब माइनस एन, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे जब रैंक हमारा जो है डिफरेंसेस रहेंगे तब। उसके बाद आता है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। स्कैटर्ड डायग्राम मेथड का मतलब होता है कि हम जो है किसी डाटा को केवल और केवल टेबल के फॉर्मेट में ऐसे हम शो अप कर दे रहे हैं, ऐसे करके हम इसमें टेबल में शो अप कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड कहलाता है। तो जनरली हमें कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट और स्पियरमैन का रैंकिंग मेथड, दो मेथड का हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। आगे चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि किस प्रकार इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या क्या डाटा दिया रहेगा और उसको किस फॉर्मेट में उसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू या फिर एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम कोरिलेशन के जो है कोरिलेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, x की वैल्यू दिया 2 3 4 5 6 7 8, y का वैल्यू दिया 4 7 8 9 10 14 और 18। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको निकालना है सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का होता है सिग्मा एक्स बार का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स बार अगर हम इसको काउंटिंग टोटल करते हैं तो ये आता है 35। इसको अगर हम काउंटिंग करें तो ये आएगा सिग्मा एक्स बराबर 35 और एन कितना दिया हुआ है, एन दिया है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 35/7। तो ये इसको कट कर देंगे तो आएगा 5, तो ये एक्स बार इक्वल टू कितना है, 5 है। चलिए 2 - 5 बराबर -3, 3 - 5 बराबर -2, 4 - 5 बराबर -1, 5 - 5 बराबर 0, 6 - 5 बराबर 1, 7 - 5 बराबर 2, 8 - 5 बराबर 3। अब इसका क्या करेंगे, इसका हम कर लेंगे स्क्वायर, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 2 2 जा 4, 1 0 1 4 और ये हो जाएगा 9। इसको हमको करना पड़ेगा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद चलिए y, इसको टोटल करते हैं, इसको अगर हम टोटल करते हैं तो इसकी वैल्यू आता है सिग्मा y इक्वल टू 70, तो y बार इक्वल टू 70/7 इक्वल टू हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ y बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। चलिए 4 - 10 बराबर 6, माइनस में 7 - 10 बराबर -3, 8 - 10 बराबर -2, 9 - 10 बराबर -1, 10 - 10 बराबर हो जाएगा 0, 14 - 10 बराबर हो जाएगा 4, 18 - 10 बराबर हो जाएगा 8। चलिए इसको स्क्वायर कर लीजिए, 6 × 36 36, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 1, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 64। अब इसको करना है सिग्मा डी वाई करना है। अब चलिए dx और dy, ये हो गया dx और ये हो गया हमारा dy, मल्टीप्लाई करते हैं -3 × -6 तो ये हो जाएगा 18। अगला -2 × -3, -2 × -3 तो ये हो जाएगा 6, -1 × -2 बराबर हो जाएगा 2, उसके बाद 0 × 1 बराबर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 × एक मिनट यहाँ पे 1 2 3 4 5, 0 × -1, 0 × -1 ये हो जाएगा 0 और यहाँ से हो जाएगा 1 × 0 बराबर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 × 4 इक्वल टू हो जाएगा 8, यहाँ पे 3 × 8 ये हो जाएगा 24। तो इसको हमको करना पड़ेगा सिग्मा डी एक्स डी वाई का ये। चलिए इसको समेशन करते हैं, इसको समेशन करेंगे तो आएगा ये 58, ये आएगा 58, ये आ जाएगा 130, ये आ जाएगा कितना 130 और ये हो जाएगा ये 28। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, एक्चुअल निकाला था,
यहाँ से क्या निकाला था एक्चुअल, क्योंकि x बार जब हमने निकाला तो ये पूरा पूरा कट गया। तो जो हमारा पहला फार्मूला है r इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy का स्क्वायर, इस वाले फार्मूला से हम क्या करेंगे, इसको पुट ऑफ करके आंसर को लाएंगे। इसमें हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये कितना आया है 58 अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट में पहला कितना है 28, तो ये हो जाएगा 28 इंटू ये कितना है 130, कितना है 130। अगेन इसको अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 58 और इसको अगर अंडर रूट में निकालते हैं तो ये अंडर रूट में इसका आता है 3640। अगेन 58 अपॉन इसको अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो ये आ जाएगा 60.33। तो इसको अगर हम लेंगे तो प्लस 96 0.96 ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से आप क्या करेंगे, कोरिलेशन जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको x और y दिया रहेगा, x और y की जो भी वैल्यूज रहेंगे उसी वैल्यू को पुट करना है। पहले हमको निकालना है dx निकालना है, उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, इसके बाद y निकालना है, फिर y का हमको क्या करना है स्क्वायर करना है, y निकल गया y का स्क्वायर करना है, फिर ये जो dx दिया हुआ है और इस dy से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सिग्मा कर लेंगे, इसको सिग्मा कर लेंगे टोटल और इसको टोटल कर लेंगे। ठीक, यहाँ तक करने के बाद हमारा जो ये वाला फार्मूला है r इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर, इसको रखेंगे अंडर रूट लाएंगे। अंडर रूट लाने का तरीका बहुत आसान हो गया है, आजकल आपको कैलकुलेटर मिल गया है तो तुरंत रखेंगे वैल्यू को, तो कैलकुलेटर से हम पुट करेंगे तो 60.33 आ जाएगा। जो 60.33 या 58 को 60.33 से डिवाइड करेंगे तो आएगा प्लस 0.96, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से आप जो है कोरिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा था, एक्चुअल में था। इसके बाद जो बड़ा वाला फार्मूला है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे जो बड़ा वाला फार्मूला है उसको आप सॉर्ट आउट करेंगे जब आपका ये इक्वल नहीं आता, क्या ये x और y को डिवाइड करने पे ये जो नंबर आ रहा है ये बराबर नहीं आता, किसी पॉइंट वेट में आ रहा है, तो आप बड़े फार्मूले का इस्तेमाल करिए और आसानी से आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप हमें वीडियो में अपने कमेंट के माध्यम से ये बता सकते हैं कि हमें कौन सा प्रश्न को सॉल्व करना है, उसके लिए कौन सा नया वीडियो बनाना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।